देखो 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 में जो कहता है ना कि एक सूटकेस है जो घनाभ के आकार का है, तो इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का माप दिया हुआ है। मान लो ये 80 सेंटीमीटर लंबाई होगा, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई होगी, ठीक है। एक सूटकेस का माप है, 100 गो सूटकेस उसके पास है नहीं, और इस सूटकेस को तिरपाल से ढकना है। तो तिरपाल जो होगा, ये मान लो कि तिरपाल है, ठीक है, ये तिरपाल है। इसकी चौड़ाई जो है वो दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर, चौड़ाई 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो हमारे पास जो सूटकेस है ना, वो मान लो कि ये सूटकेस है, ठीक है। अब इस सूटकेस को ढकना है इसी तिरपाल से, ठीक है, ये तिरपाल से ढकना है बढ़िया से ना, इस तरीके से इसको ढकना है, इस तरीके से ढकना है नहीं। तो सूटकेस इसमें जो कपड़ा प्रयुक्त हुआ उसका चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई चाहिए, ठीक है। ध्यान दो जरा सा तुम लोग, ये जो कपड़ा है वो किस प्रकार, क्योंकि इसमें चौड़ाई दिया हुआ है, हमको लंबाई पूछ रहा है, तो किस प्रकार का होगा ये? आयताकार होगा, आयताकार होगा कि नहीं? माने हमको इस कपड़ा का क्षेत्रफल निकालना, माने आयत का क्षेत्रफल लगाना है। आयत का क्षेत्रफल लगाने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई दिया रहता है, तो लंबाई तो निकालना है हमको, चौड़ाई दिया हुआ है। अब सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि उसमें चारों तरफ में कपड़ा लपेटना होगा, तो चारों तरफ कपड़ा लपेटने के लिए उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक सूटकेस का निकलेगा, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 सूटकेस का निकल जाएगा। तो 100 सूटकेस का कपड़ा में जो तिरपाल की चौड़ाई है, तो लंबाई निकालेंगे कैसे, सो देखो, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2LB BH, और ये HL हो गया ना। तो 80 गुने 48 जोड़ 48 गुने 24 जोड़ 24 गुने 80, तो 2, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 64 के 4 बाकी 6, 8 चौक 32 और 6 38, एक जीरो पड़ेगा यहाँ पर ना, जोड़। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमको ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, 24 और ये 48, 8 चौक 32 के 2, 4 चौक 16 और 3 19, क्लियर है ना। 8 में 16 के 6 बाकी 1, 4 में 8 1 9, 2 5 11, तो यहाँ 11 52 है, होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 दूनी 16 और 3 19, एक जीरो बढ़ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। 2 गुने, अब इन लोगों को जोड़ेंगे, इकाई पर 2 है, दाएं पर 2 और 5, 7 और 4, 11 का 1 बाकी 1 और 9, 10, 11 और 8 19, बाकी 1 और 1, 2 3 और 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 9 18, 12 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एक सूटकेस का क्षेत्रफल है। हमको चाहिए 100 सूटकेस का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे 100 सूटकेस, 100 सूटकेस का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 100 गुने 13824 है, तो क्या हो जाएगा 13824 पर 00
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तिरपाल की चौड़ाई 96 दिया गया है। तिरपाल की चौड़ाई 96 cm। हमको लंबाई पूछ रहा है ना, तो जानते हो कि हमको कितना कपड़ा चाहिए, जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही कपड़ा इसमें चाहिए नहीं। तो तिरपाल की लंबाई जो हो जाएगा वो 100 सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे तिरपाल की चौड़ाई। तिरपाल की चौड़ाई, ठीक है। बटे हम इसलिए किए हैं, तुम लोग को जरा सा हम यहाँ एक छोटा सा एक बॉक्स बना करके हम बता देते कि हम यहाँ बटा क्यों किए। हम तुमको बोले कि 100 सूटकेस का जो क्षेत्रफल है वो तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे। तो तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुने चौड़ाई होगा, और फिर 100 सूटकेस का क्षेत्रफल हो जाएगा नहीं। तो हमको चाहिए लंबाई, तो ये चौड़ाई यहाँ आकर के भागा होगा कि नहीं होगा है, इसीलिए डायरेक्ट वो की, ये ना लिख करके हम डायरेक्ट वो कर देंगे। इसको तुम लोग समझना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 100 सूटकेस का क्षेत्रफल हम निकाल के रखे हैं 13824 पर 00 और ये 96, ठीक है। हम इसको कटा देते हैं 8 से, ठीक है। हाँ 8 का 8, 8 दूनी 16, इसको कटा दो। 8 का 8, यहाँ पर बचेगा 5, 8 सत्ते 56, बचेगा 2, 8 दूनी 16, बचेगा 6, 8 अठे 64 पर 2 0 कंप्लीट। अब इसको सीधे कटाते हैं 12 से, ठीक है। 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा वो भी तो देखना पड़ेगा। 12 से कटाने का तरीका है जो 4 और 3 से कटता है वो 12 से भी कट जाएगा। तो 8 तो 10 और 8 18, मैंने 4 और 3 से ये कट रहा है तो 12 से भी कट जाएगा। यहाँ से काट 12 का 12, 5, 12 चौक 48, 4, फिर 12 चौक 48 पर 2 0, ठीक है। तो 14400 इतना सेंटीमीटर लंबा हमको कपड़ा चाहिए। तुम्हारे बुक में अगर मीटर में होगा तो इसको 100 से भागा दे देंगे तो 144 मीटर आ जाएगा। देखो जरा क्या है, सेंटीमीटर में है कि मीटर में? मीटर में जब है तो 14400 बटे 100 मीटर कर देंगे तो ये 2 0 कट जाएगा, सेंटीमीटर में तो 144 मीटर आंसर होगा। तो ये भी और ये भी दोनों आंसर है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 तुम लोग को जो बताया गया है ना, इसमें 2 आकृति दिया हुआ है, एक घनाभ के आकार का है और एक घन के आकार का है। और घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए हुए हैं माप, यानी L = 70 cm, B = 60 cm और H = 40 cm, ठीक है। और घन के भुजाएं दिए हुए हैं 60 cm, सभी भुजाएं इसके बराबर होते हैं ना, 60 cm दिया हुआ है। कहता है कि किस आकृति को, किस वस्तु को बनाने में ज़्यादा सामग्री की जरूरत पड़ेगी, घन को बनाने में ज़्यादा मटेरियल चाहिए कि घनाभ को बनाने में ज़्यादा मटेरियल चाहिए। ये पता करने के लिए दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH और ये HL सही है ना। तो 2 70 गुने 60 60 गुने 40 40 गुने 70 HL है ना 40 गुने 70 2 6 7 42 पर 2 जीरो बढ़ेगा 6 चौके 24 पर भी 2 जीरो बढ़ेगा 7 चौके 28 पर भी 2 जीरो बढ़ेगा। क्लियर। सोल्व करोगे तो कैसे होगा, इकाई और दहाई पर डबल जीरो दे दो 8 और 4 12 और 2 बाकी 1 2 और 2 4 और 4 8 और 1 9 तो ये डबल जीरो 4 दूनी 8 9 दूनी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा घनाभ को बनाने में हैं। अब चलते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तुम 6l स्क्वायर कहोगे तो गलती थोड़े ना हो जाएगा हैं। 6x स्क्वायर कहोगे तो ये गलती नहीं होगा। ठीक है। तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 छक्का 36 पर डबल जीरो होगा ना। फिर 2 जीरो 6 छक 36 के 6 बाकी 3 6 18 और 3 21 है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोनों का देख करके तुम पता करो कि इसमें ज्यादा मटेरियल लगेगा घन में। लिखेंगे घन को बनाने में अधिक सामग्री की आवश्यकता होगी। यही आंसर है तुम्हारा। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं कि एक भवन में बेलनाकार 25 गो स्तंभ है, माने जिसको हम लोग पिलर कहते हैं ना। पिलर 25 पिलर, एक भवन में 25 गो पिलर है। पिलर जो है वो बेलनाकार है, माने गोल है, बेलनाकार है। और उसका जो त्रिज्या दिया है वो 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर। अब इसके वक्र पृष्ठ को क्या करना है, पेंट करना है। तो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस 25 पिलर को पेंट करने का व्यय ज्ञात करना है। यहाँ जब मीटर में दिया हुआ है ना, तो इस यूनिट को भी तुम मीटर में बदलो। तो 28 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भागा दे दिए नहीं। और अब हम एक पिलर का निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई r h। तो 2 इंटू 22/7 त्रिज्या 28/100 और ऊंचाई 8। यही है ना। समझो यहाँ पर हम काट दिए 8 से, सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 दूनी 8 गुने 22 गुने 8/100 कट तो जाएगा, लेकिन हम कटाएंगे नहीं। आगे ये जो 25 है ना वो थी, तो 100 है ना, वो आसानी से कट जाएगा मेरा, इसलिए हम कटाएंगे नहीं। क्लियर है ना। और इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे, इसको भी गुना भाग कुछ नहीं करते हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और एक बेलन का माने एक स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। लिखेंगे 25 स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा
वो 25 गुने 8 गुने 22 गुने 8 बटे 100। किसी को प्रॉब्लम है क्या? देखो ये कटा दिए, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8 कटा दिए ना। अब हमारा रह क्या गया, 8 दूनी 16 गुने 22 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 मीटर स्क्वायर। 25 को स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया वो 352 मीटर स्क्वायर आया। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर को पेंटर करने का व्यय ₹10, इसलिए 352 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का व्यय 10 गुने 352 इज इक्वल टू ₹3520, 3520 रुपया लगेगा खर्चा। क्या ये आंसर है? क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि रोड रोलर देखो कि नहीं, वो जो डोजर गाड़ी होता है उसका चक्का भी होता है, उसका दो काम है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वही यूज करता है, और फिर जमीन को समतल करने के लिए या रोड को समतल करने के लिए भी वही यूज करता है। ठीक है, रोड रोलर इस प्रकार है। ठीक है, और मान लो कि ये तुम्हारा मैदान है। ठीक है, इस मैदान को समतल करने के लिए उसको 500 चक्कर लगाना पड़ता है। कितना चक्कर लगाना पड़ता है? 500 चक्कर लगाना पड़ता है। तो कहता है कि इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, जो 500 चक्कर में ये पूरे को क्या करता है, समतल कर देता है। तो 500 चक्कर लगाने के लिए इसको कितना क्षेत्रफल, जैसे एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ से यहाँ तक चला तो इतना भाग को घेरा, इतना भाग को जो घेरा तो कितना क्षेत्रफल को घेरा, जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार फिर दो बार घेरा तो फिर इसका दूसरा बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, इस प्रकार इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके, रोड रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके अगर 500 चक्कर लगाता है तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना आएगा उतना ही उस मैदान का क्षेत्रफल होगा। ये जो मैदान है ना, इस मैदान में वो 500 बार चक्कर लगाया, 500 बार चक्कर लगाए तो कितना, जैसे कि यहाँ से जब चला तो एक चक्कर में मान लो कि इतना दूर आया, तो इतना दूर जो आया वो कितना क्षेत्रफल आया, जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। नहीं तो इतना दूर 500 बार गया तो 500 से गुना कर देंगे तो उस मैदान का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। रोड रोलर का व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाले तो 42 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किए तो 42/100 मीटर, और इसकी जो लंबाई दिया हुआ है वो 1.2 मीटर। तो रोड रोलर का वो जो चक्का है वो बेलनाकार है ना, तो बेलन का हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। नहीं तो लिखेंगे रोड रोलर लिखा हुआ है, रोड रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2πr, 2 गुने 22/7, त्रिज्या 42/100 है ना, और 1.2 यही दिया हुआ है ना। ठीक है, 7 छक्का 42, तो ये 2 गुने 22 गुने 6 गुने 12/1000 है, ये इतना मीटर स्क्वायर हो गया। एक चक्कर लगाकर तो इतना क्षेत्रफल को वो समतल करेगा, 500 चक्कर लगाना है उसको, है। देखो यहाँ पर एक चक्कर में
समतल किए गए भाग इज इक्वल टू 6 दूनी 12 गुने 12 गुने 22 बटे 1000 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक सही है ना। 500 चक्कर लगाया चुकी, इसलिए 500 चक्कर लगाने में 500 गुने 12 गुने 12 गुने 22 बटे 1000 है। अब इसीलिए हम यहाँ कटाई नहीं, देखो हमारा यहाँ आसानी से कितना बढ़िया कट जाता है। फिर हम इसको कटा देते हैं। ये 12 को रखो, 12 को रखो, इसको 11 से कटा देते हैं। हमारे पास आ गया 12 गुने 12 गुने 11, 144 गुने 11 बराबर 144 से होता है कि नहीं। 11 से गुना करने का तुमको कल तरीका हम बताए थे। इकाई पर 4, इकाई और दहाई को जोड़ो तो 8, दहाई और सैकड़ा को जोड़ो तो 5, बाकी तो रहा नहीं कुछ। तो इतना मीटर स्क्वायर होगा, और यही जो होगा उस मैदान का क्षेत्रफल भी होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर मैदान का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर। क्या ये आंसर है?